और यूट्यूब लाइव का सिलसिला आपके साथ राब्ता बढ़ाने के लिए, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद जहाँ जहाँ पे कोताहियाँ हैं उसे हमारे एंड पे करेक्ट करने के लिए, और कैसे मैं और आप मिलके मैडम चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक दुनिया का सबसे कमाल मॉडल तालीम का, तालीमी निसाब का और साथ ही साथ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चेयर जो आप देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इकोब्रिक्स ने तैयार की है। ये स्कूल मील प्रोग्राम जो हर बच्चे को दूध दिया जाता है, डेली अ पैक ऑफ मिल्क इन द स्कूल, ये दे तो सब प्रोजेक्ट्स जो हैं दुनिया के अंदर दिए जाते हैं, बट साथ ही ये कंसीव किया जाता है कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, बच्चों के ऊपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनरोल किए हैं 1.25 लाख के करीब बच्चे ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, 3 अजला में मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डीजी खान, और वहां पे 93% अटेंडेंस है और 4.25 लाख बच्चों को डेली स्कूल मील प्रोग्राम दिया गया। अब वो जा रहा है 10 अजला पे, करीबन 1 मिलियन बच्चों को। बट उन स्कूल मील प्रोग्राम के पैक्स का, एम्प्टी मिल्क पैक्स का हम क्या करते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट। एंड इंशाल्लाह जिस तरह मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये विजन दिया था कि देखें इस एनवायरनमेंट के बारे में भी हमने सोचना है, सस्टेनेबल बनाने के बारे में भी हमने सोचना है, और अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए 1 मिलियन मिल्क पैक्स, आई एम रिपीटिंग, 10 लाख पैक्स ऑफ मिल्क डेली रिसाइकिल होंगे, और करीबन 1 लाख के करीब इस तरह की चेयर्स। इस चेयर का वजन कम से कम 8 kgs है और ये टूटती नहीं। 100% रिसाइकिल मटेरियल से ओरिजिनल मिल्क पैक्स जो हमने यूज किए पिछले महीनों में, उनसे ये प्रोडक्ट्स बने। सो 1 लाख ऐसी चेयर्स इंशाल्लाह इस साल मैडम चीफ मिनिस्टर उन्हीं पैक्स को रिसाइकिल करके उन्हीं स्कूल के बच्चों को दे रही हैं, ताकि हम रिसाइकलिंग भी करें और बच्चों की स्कूल नीड्स भी पूरी करें। एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Shed some light on school on these programs. So there is 2 programs that are upcoming. एक है Montessori on Wheels, बच्चों को कम्युनिटी के अंदर एंगेज करना, उन बच्चों को गेमिफाइड एप्लीकेशंस, कैसे हम दुनिया के बेहतरीन डिजिटल टूल्स को यूटिलाइज करके उन बच्चों को जदीद तरीन ग्लोबल एजुकेशन दे सकते हैं। और वो मॉन्टेसरी ऑन व्हील्स जो है वो इंशाल्लाह इसी साल हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो दूसरा प्रोग्राम है दैट इज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। सो किताबों का शौक बच्चों में पैदा करना, कम्युनिटी में पैदा करना, स्कूल टाइमिंग्स के अंदर वो जाएंगे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, मॉन्टेसरी ऑन व्हील्स लेके पब्लिक स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, बिकॉज हमें मिल के काम करना है। और साथ ही साथ इवनिंग आफ्टरनून के बाद वो जाएंगे कम्युनिटी में, वो जाएंगे स्लम्स में, ताकि हमारे सारे पाकिस्तानियों में वो जो किताबों का शौक कम होता जा रहा है हम उसे बढ़ा सकें। उसके अंदर लाइब्रेरी भी है, उसके अंदर टैब्स भी हैं, लर्निंग मटेरियल भी है, books that you can borrow, journals that you want to read and study, research and conduct. So both of them are coming this year, inshallah. Kindly open Honehar Scholarship Portal for first semester undergraduate students. So thank you very much for mentioning, and I want to tell everybody that inshallah this week, Madam Chief Minister will open the portal for Honehar Scholarship Program. Last year Honehar Scholarship Program 75,000 students, 75,000 बच्चे और बच्चियां जिनके ख्वाब पूरे किए मैडम चीफ मिनिस्टर ने। मुजफ्फरगढ़ की बच्ची लम्स में पढ़ रही है, केई में पढ़ रही है। बच्चे हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि मुजफ्फरगढ़ के 2 बच्चे स्कॉलरशिप पे बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। सो इस साल होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि हमने सिर्फ उन 67 डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप अलाउ की हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी 2050 तक टॉप 50 के अंदर है। और उसके साथ साथ नर्सिंग के स्टूडेंट्स का पिछली दफा बड़ा इशू था, फार्मेसी के स्टूडेंट्स का उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। और कुछ यूनिवर्सिटीज जिस तरह एफसी कॉलेज है, कुछ और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये भी बार नहीं है कि आपने सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। आप नस्ट पढ़ें, फास्ट पढ़ें, कॉमसैट्स पढ़ें, लम्स पढ़ें, जीसीयू पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ें, होम इकोनॉमिक्स पढ़ें, आईयूबी पढ़ें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पढ़ें, बीजेडयू पढ़ें, पिंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ें,
आपके तमाम अखराजात, आपकी फीस, आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए और आपके पेरेंट्स की जिंदगी में बर्डन कम करने के लिए मैडम चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह इस हफ्ते होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। When are AEO's transfers open? सो देर इज नो बैन ऑन एईओज ट्रांसफर्स। एईओज नॉर्मली हमारा वो टीयर है जो 8 से 10 स्कूल मॉनिटर करता है और जहाँ पे जिस तरह हमने क्लरिकल स्टाफ की शफलिंग की, अब हम एईओज की करने जा रहे हैं। इन्हें स्कूल्स रीअसाइन करें ताकि एक तो नंबर फिक्स हो सके और दूसरा एईओज की ट्रांसफर पे कोई बैन नहीं है। So they're looking at their areas. If there's anybody in specific who is in need, who is in trouble, please हमारे तक जरूर पहुंचाएं। Okay, it was said that IUP nursing students will be seeing laptop distribution phase 2, but their status is still not verified or returned. Kindly update. So laptop program hold to it because of extremely high temperature और यूनिवर्सिटीज में छुट्टियां थी और मैडम चीफ मिनिस्टर आपसे बहुत जल्द मिलना चाहती हैं, बहुत बेताब हैं, इंक्लूडिंग आईयूबी। आई हैव नोटेड कि आईयूबी के नर्सिंग स्टूडेंट्स को कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। थैंक यू। यही मकसद है यूट्यूब लाइव का कि आप जहां भी बैठे हैं टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करे और हम आपके मसले हल करें। सो नर्सिंग पे इंशाल्लाह विल रिजॉल्व दिस इशू, बट एवरीबडी हु इज वेटिंग फॉर लैपटॉप शुड नो दैट इंशाल्लाह starting September first week, we are coming to all the divisions, and within September, Madam Chief Minister will be giving you laptops. And I know it is a very important gadget. Use it responsibly. AEOs have cleared happy request with 13,000 schools being outsourced. More than 1,000 AEOs will be surplus. It's a humble request to let them be head teachers like SSC. So I completely have faith that AUs are doing good work in the field. Well, most of them. बट हमने ये भी देखना है कि हमने एस को अलाउ कर दिए क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटली MEAs जो हैं वो भी 50-60% हैं, बाकी जगह मॉनिटरिंग में शॉर्टेज है। AUs करंटली मॉनिटरिंग रिजीम में है। सो इंशाल्लाह वी विल अलाउ यू, बट लेट अस एक्चुअली फिक्स द मॉनिटरिंग रिजीम। और AUs को मैं शाबाश भी देना चाहता हूँ, शाबाश मैं तमाम टीचर्स को देना चाहता हूँ। और कभी कभी ये नज़र आता है कि मैं बहुत सख्त हूँ, मुझे ये भी कहा जाता है कि मुझे टीचर्स जो हैं टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से बड़ा कभी क्रिटिसिज्म आता है। बट देखें ये इस पोजीशन की डिमांड है, हर काबिल उस्ताद हमारे सर का ताज है। बट जिस तरह के मैंने आपको फैक्ट्स देने थे कि मेरे गांव के गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट 83% है, बॉयज स्कूल का 17% है। सो जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं उन्हें अप्रिसिएशन कौन देगा, और जो बुरे दे रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर जनरेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें टास्क पे किसने लेना है। सो इंशाल्लाह मॉनिटरिंग रिजीम फिक्स होने दें, देन वी विल अलाउ AUs टू बिकम Laptop distribution in Multan. inshallah. So I've already addressed this, but could be मुल्तान और खानेवाल, बिकॉज मैडम चीफ मिनिस्टर का ये भी एक दफा हम मुल्तान चले गए तो अगली दफा उसी डिवीजन के किसी और जिले में जाना चाहिए और उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हम DG खान की जगह इस दफा लिया गए, पहले DG खान गए थे और लिया में मेडिकल कॉलेज आ गया। एक बच्ची मैडम CM को मिली कि मैंने मेडिसिन पढ़नी है, मेरे जिले में तो मेडिकल कॉलेज नहीं। मैडम CM announced it right there. So it could be Khanewal or any other district in the division, but we are coming inshallah maximum by the 15th of September. Phase 2 में लौट के लिए मॉडल स्कूल्स का रेनोवेशन फंड बढ़ाया जाए क्योंकि मॉडल स्कूल्स 2 मार्च को मुश्तमिल है, लिहाजा 1.5 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए नाकाफी है। अब तक रेनोवेशन पर 2.5 लाख लगा चुके हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया दैट यू स्पेंडिंग फ्रॉम योर पॉकेट, और आप सब इस्टेब्लिश हो गया कि स्कूल्स मेरिट पे दिए जाते हैं। स्कूल्स जो आउटसोर्स हो रहे हैं उनकी ये जो अवाम को धोखा देना चाहते थे कि ये स्कूल बेच रहे हैं, यहाँ पे फीस चार्ज होगी, कोई फीस चार्ज नहीं होती, एब्सोल्युटली फ्री है। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन पॉइंट, इसीलिए हम रिवॉल्विंग फंड ला रहे हैं कि अगर आपको एडिशनल कमरे चाहिए PSRP स्कूल्स में हम वो दें। और पहली दफा अप फ्रंट 1.5 लाख रुपए हमने रखा था कि आप स्कूल की बेसिक रेनोवेशन और चीजें कर सकें। हाउएवर यू राइट, कुछ स्कूल्स बड़े हैं, कुछ साइज में बहुत छोटे हैं, नीड्स डिफरेंट है। वी आर रीअसेसिंग, बट फॉर नाउ द मैकेनिज्म इज द सेम कि 1.5 लाख रुपए आपने अगर ज्यादा स्पेंड किए with justification improves us, and inshallah we will address. Hardship transfers for deserving teachers should be opened. So this is also one very good news for everybody who's in a hardship. Long distance is not a hardship.
Disability is a hardship. Widow is a hardship. Single mother is a hardship. If you have any serious health issues, it's a hardship. If your parents or your kids are in special circumstances, then it is a hardship. And hardship transfers are open around the year. सो हार्डशिप्स पे कोई बैन नहीं है। की मीटिंग जल्द कंक्लूड करेंगे, बट हमने इसे ट्रांसपेरेंट भी रखना है। ये वो हार्डशिप नहीं होनी चाहिए कि हार्डशिप के नाम पे अब सारे ट्रांसफर्स कर दें। और जनरल ट्रांसफर राउंड हम इंशाल्लाह खोल रहे हैं 10 तारीख को, और उसके अंदर हार्डशिप एम्बेड कर दी है। जैसे जैसे टीचर्स जब रैशनलाइज किए तो हार्डशिप वालों को, डिफरेंटली एबल्ड को, डाइवोर्स टीचर्स को, सिंगल मदर्स को हमने एग्जाम्पशन दी उनके जायज इश्यूज और सर्कमस्टांसेस की वजह से। हार्डशिप ट्रांसफर ओपन है, ट्रांसफर राउंड 10 को खुल रहा है। वी विल मेक श्योर, और इसमें वेडलॉक भी एलिजिबल है। सो मैडम चीफ मिनिस्टर्स डिसीजन दैट वेडलॉक इज एलिजिबल। आपके हस्बैंड सरकारी एम्प्लॉय हैं या वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, आपका फिर भी ट्रांसफर जेन्युइन है। लाहौर से शादी भावपुर हो गई है, हस्बैंड वाइफ का ये राइट है वो साथ रहें, फैमिली का राइट है वो साथ रहें। मैडम सीएम इज अप्रूव्ड, सो वेडलॉक एलिजिबल है एंड हार्डशिप ट्रांसफर ओपन अराउंड द ईयर। Class 9's curriculum has increased 40% more than last one. Factor said that we are reducing in next books printing. So what's your take on that? And also, जी how the please. papers and scheme of studies of class 9 are also covered. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की जो बुक बनाई उसमें हमने एआई और डिफरेंट चीजें डाली, और उनका नंबर ऑफ पेजेस आर मच लेस देन द ग्रेड 9 कंप्यूटर बुक दैट वी प्रिंटेड दिस ईयर। बट इस पे लाइक आई ऑलवेज से करिकुलम जो है स्पेशलाइज्ड लोगों की जॉब है, रेलेवेंट डिग्रीज हैं। आर टीम्स आर सिटिंग, दे आर रिव्यूइंग। हमने 15 दिन एडिशनल दिए हैं कि वो एक एक चीज रिव्यू करें, ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करें, गलतियों को करेक्ट करें, कंटेंट को मिनिमाइज करें, और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हमारा सारा करिकुलम होना चाहिए। और इसी तरह हमारे क्वेश्चंस और असेसमेंट्स और एग्जामिनेशंस। There should be a proper internship program for university students so that graduates are industry ready when they complete the graduate. Absolutely. So we've already offered 12,500 school teaching interns, a few thousand college teaching interns who have done exceptional work. So मुझे STIs पे बड़े questions आते हैं। देखें, आप सब ने ये भी सोचना है कि ये एक इंटर्नशिप है, और आप मुझे कहते हैं कि जी हमें ये कहा गया हम 4 महीने रहे, हम अगले 4 महीने दें, दिसंबर के बाद कहाँ जाएंगे। सो हम आपकी रिकमेंडेशंस ले रहे हैं, आपके कंसर्न सीईओ से, प्रिंसिपल से, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर से, डीओ से हम री एडवर्टाइज करेंगे। एंड दिस स्टेप अबाउट 20,000 teaching interns is only to facilitate graduates from the universities so they can find work। और अगर रेगुलर टीचर बनना है तो मैं क्लियर कर चुका हूं, सर्टिफिकेशन लें और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएं, और हम भी आपको रेगुलर करेंगे इंशाल्लाह। This is shed some light on your metric and intertech programs. So this is a very interesting question. Metric be doing a lot of reforms in terms of examinations, booty mafia contain किया, curriculum की realignment हो रही है, but साथ ही साथ ये सवाल आते हैं कि हम critical thinking based mechanism, because पूरा regime है ना, it has to start from the teachers जो वैसे पढ़ाएं, curriculum जो वैसे डिजाइन हो, और examinations और assessments उसी अंदाज के अंदर हो। So inshallah this year metric in technology we have enrolled 55,000 students। 4 स्ट्रीम्स हैं, नर्सिंग, एल्डरली केयर, जेनेटिकल केयर, कंप्यूटिंग, आईसीटी, एआई, फैशन, टेक्सटाइल डिजाइन, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड वैल्यू एडिशन। बिकॉज ये सब मॉडल्स हमारी दुनिया में भी मांग है, पाकिस्तान में भी है, और इन सब का प्रैक्टिकल जो है वो भी एक्सपर्ट्स लेंगे, इनके असेसमेंट्स भी एक्सपर्ट्स लेंगे। उसके बाद ये इंटर के अंदर भी यही पढ़ाई करेंगे, और जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे इन्हें कम से कम 2 सेमेस्टर्स ऑफ मिलेंगे, and they will be earning, they will actually have a good, real, hands-on skill that they've produced before they go to university. 5,000 students only from the public sector and only from grade 9 who've registered. We're getting a lot of applications from the private sector, public-private partnership. We will, and metric in technology, as promised by Madam Chief Minister, उसका curriculum भी बनाया expert से, PIFD, Home Economics University, Beacon House National University, और फिर उसे हमने
रोल आउट भी किया, और जहां जहां पे मेट्रिक इन टेक्नोलॉजी जिन स्कूल्स में है वहां पे 15 से 20 ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि वो गैजेट्स भी दुनिया के नए से नए यूज कर सकें। और जहां पे टीचिंग फैकल्टी का हमें शॉर्टेज है स्पेशलाइज सब्जेक्ट के हवाले से, वो हम स्कूल टीचिंग इंटर्न से जरूर एड्रेस करें। जिन स्कूल्स में ट्रांसफर टीचर्स का मेरिट नहीं बना वहां पे तरफा 263 हैं, 2 टीचर्स हैं, 4 टीचर्स की शॉर्टेज कैसे पूरी है? सो देखें, नंबर वन तो हमने ये इंश्योर किया है कि स्टूडेंट टीचर रेशो को हम मेंटेन रखें। और जिस तरह आपने कहा कि अगर कहीं पे हैंडीकैप ऐसा आया कि ईसीई है तो हमने एक एडिशनल टीचर छोड़ा, 5 कर दिए। बट जहां जहां पे टीचर्स शॉर्टेज असेस होगी, अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम वो असेसमेंट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन रैशनलाइजेशन के बाद वहां क्या हालात हैं। रेस्ट अश्योर्ड, यू हैव माई वर्ड। देखिए, हम आपका हैंडीकैप भी समझते हैं, एसटीआईज के आने से स्कूल की जो परफॉर्मेंस बेहतर हुई, हमारे स्कूल बेहतर ना हो। जहां जहां पे शॉर्टेज होगी टीचर्स की, हम 100% इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे और इन टाइम करेंगे। सो द approximate time I would give is that by October we should have the teachers wherever we have a shortage। और हम साथ ही आपको पूल बना देंगे हर तहसील में कि ये लें, ये 400-500 काबिल तरीन लोग हैं जिन्होंने हमारे क्राइटेरिया पे अपना टेस्ट इंटरव्यू पास किया है। स्कूल को जहां पे शॉर्टेज हो फौरन से रख ले। पीमा पीएसएसपी स्पेल टू स्कूल फाइनल लिस्ट का रिजल्ट कब? सो हमने इस पे आज 3 घंटे की मीटिंग कर ली है। और पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीमा के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्कूल्स 2017 में दिए गए और उनमें से 1600 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं विच वर नॉट डूइंग वेल। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन एनालिसिस असेसमेंट कराई, जो अंडर परफॉर्मिंग थे री एडवर्टाइज किए, और सारी एप्लीकेशंस क्राइटेरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह विल अनाउंस द रिजल्ट्स एंड बिफोर स्कूल्स ओपन हमारी पूरी कोशिश है कि वो हैंडिंग टेकिंग ओवर भी हो जाए। PSRP phase 2, when is it starting? So PSRP phase 3, we are in the process of concluding phase 2. And like I said, I sat with all the teaching community और हमने ये डिसाइड किया था कि अंडर 100 एनरोलमेंट वाले स्कूल्स और फेक एनरोलमेंट हम पकड़ लेते हैं। आपने देखा है कि ये टीम विजिलेंट है। मैडम सीएम्स टीम वर्क्स ऑन डेटा, दे एनालाइज द डेटा, दे मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। सो जिनकी एनरोलमेंट फिर 100 से नीचे होगी, मैं बता रहा हूं, अगर आपने 102 लिखे हैं हम पकड़ लेंगे, बिकॉज नादरा से इंटीग्रेशन हो रही है। दिस इज अ विजिलेंट टीम। जिनके स्कूल्स अंडर 100 होंगे उन्हें फिर फेज 3 के अंदर हम आउटसोर्सिंग में लेके जाएंगे एंड वी शुड बी स्टार्टिंग समवेयर अक्टूबर। Are high schools also including it? वेल इट डिपेंड्स, ये तो उससे बड़ा क्राइम है। अगर एक हाई स्कूल की तादाद बच्चों की 30 है और वहाँ 15 हैं या 12 हैं या 8 हैं, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। देखें, आउटसोर्सिंग में स्कूल्स किन्हें मिल रहे हैं? यंग पाकिस्तानियों को। हज़ारों स्टोरीज हैं हमारे पास। 65,000 के करीब लोगों को जॉब्स मिली हैं। 1 रुपया गवर्नमेंट उसकी फीस नहीं लेती। किताबें भी फ्री हैं, स्कूल में पढ़ाई भी फ्री है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सिकंदर एक सरकारी टीचर था, अच्छा नहीं पढ़ा था, सिकंदर की जगह वो स्कूल हमने दे दिया अलीना को, जो कि उसी गांव की रहने वाली थी। अलीना को हम देते हैं पर चाइल्ड पैसे और बच्चों के रिजल्ट्स को हम देखते हैं, असेसमेंट्स हम लेते हैं। स्कूल भी हमारा ईएमओ पे सिर्फ चलाने वाला बदला है, तालीम भी फ्री है और बड़े कमाल रिजल्ट्स आ रहे हैं। Sargodha University wale they don't like pass out students just because so that they can grab more money and they're spoiling children's future. So Sargodha University is doing wonders. VC साहब is an amazing man. I've been there 4 times. कमाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, कमाल किस्म के जिम्नेजियम्स, कैंटीन्स, कमाल किस्म का एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी फैकल्टी। हाउएवर ऐसा भी हो जाता है कि अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से एग्जाम नहीं देने देते और उस पर कंप्लेन्स आती हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक मसला है वो हमें लिख के भेजे। मेरा और आपका एंगेज करने का यही मकसद है। और स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ साथ अपने यूनिवर्सिटीज में कचहरियां शुरू कर रहा हूँ, आपको पता है, as soon as universities open। सो इंशाल्लाह आपके हॉस्टल के मसाइल हैं, आपके फैकल्टी के हैं, आपके अदर इश्यूज हैं, जिस तरह आपने अभी एक मेंशन किया, वी विल रिजॉल्व। आई विल कम टू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा आल्सो, बट फॉर नाउ इफ यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्लीज राइट टू अस, ताकि हम फॉरन से वीसी सरगोदा को भेज सकें। There's promotion policy amendment for PhD holders. That is already being sent.
सो BS डिग्री होल्डर्स से मैंने वादा किया था एंड उसी वादे के दरमियान हमने वो अमेंड दुनिया में कहाँ होता है कि 2 साल वाला BA वाला प्रमोट हो रहा है और 4 साल वाले को आप कह रहे हैं कि आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती. We've already amended that. The summary has been sent and it will be approved soon. So I'm noting these points also. अगर मुझे याद रहे और एक एक मैं बैठता हूँ इसके बाद उनके हल निकालता हूँ, अपडेट्स लेता हूँ ताकि आपके मसाइल में कमी आ सके. Are you planning for any interest-free loans and housing scheme for teachers? Yes, so the Teachers Foundation has a lot of resources and one piece of land near Manga Mandi, Lahore, but teachers तो पूरे पाकिस्तान में. So वो holistically thinking मेरा ख्याल है कि 2 proposals हैं. एक तो स्कूटीज फॉर टीचर्स जिसमें एडवांस हम देंगे, एक मिनिमल इंस्टॉलमेंट 2-3-4 हज़ार की टीचर्स को देनी पड़ेगी. अप फ्रंट 30-40-50 हज़ार जो भी वो मांगे वो हम देंगे. दूसरा है आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट, बट उस पर काफ़ी कंसल्टेशन हुई और काफ़ी टीचिंग कम्युनिटी ने हमें फीडबैक दिया कि फिर लाहौर डिवीजन में अकेला नहीं बनना चाहिए, एटलीस्ट नॉर्थ में, साउथ में और सेंटर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट हो. बट साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि कई 100 काबिल असातिज़ा को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत लोन मिला है. कई की वीडियोस मैडम चीफ मिनिस्टर ने भी लगाई हैं और असातिज़ा उससे बेनिफिट कर रहे हैं. बट स्पेसिफिक स्कीम आइदर द स्कूटीज और द फ्लैट्स विल बी अनाउंस्ड दिस ईयर इंशाल्लाह. आफ्टरनून प्राइवेट असातिज़ा की उजरत बढ़ाने की उम्मीद रखें. इंसाफ आफ्टरनून प्राइवेट असातिज़ा कम उजरत बल्कि ना होने के बराबर होती है. कम से कम एक मजदूर के बराबर. सो पहले तो मैं कि PMIU जो आफ्टरनून स्कूल्स चला रहा है जो कि 1500 हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आफ्टरनून स्कूल चला रहा है, पहले तो मेरा इस कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आती कि आफ्टरनून स्कूल शुरू PMLN ने किए 2017 में और 2019 में तख्ती उस्मान बुज़दार साहब ने. इंसाफ आफ्टरनून स्कूल नहीं है ये आफ्टरनून स्कूल्स हैं और 65% स्कूल्स वर नॉट परफॉर्मिंग. हमने कंप्लीट, हमारे बड़े काबिल तरीन रिफॉर्मर्स हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और पूरा एनालिसिस कराया, जनरली अदरवाइज पाकिस्तानीज को एंगेज किया. तो जो आफ्टरनून स्कूल अच्छा चल रहा है वो जरूर चलेगा, सैलरीज भी बढ़ेंगी. बट अगर जिस तरह मैंने कहा कि 2/3 ऑफ द स्कूल आर नॉट डूइंग रियली वेल, वो स्कूल बंद भी होगा, पीनलाइज भी करेंगे और रिकवरियां भी डालेंगे. सो अच्छे को अच्छी रखा, बुरे को हम अकाउंटेबल भी करेंगे और रिकवरीज भी लेंगे. Summer holidays reduction पे गौर करें. Syllabus are lengthy. Teachers and students both face difficulty. Weather is quite okay and आई एम इन एग्रीमेंट के लर्निंग लॉस बहुत है. बट ऑनेस्टली मैंने आज 2 एज लाइफ की हैं बाहर गर्मी में खड़े होके, 2 मिनट में पूरी शर्ट भीग गई थी. एंड व्हेन वी कम टू थिंक ऑफ, आई एम 100% सोल्ड ऑन द आइडिया कि लर्निंग लॉसेज आर समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, बट वी ऑल्सो नीड टू लुक एट द गर्ल्स एंड बॉयज इन राजनपुर, in DG Khan, in South Punjab, where humidity rains have hit multiple dozens of schools in every तहसील, and rain forecast भी हैं. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एयर में, आप नोट करें. और छोटे बच्चों को हमने इसलिए उनके बारे में सोच के ये डिसीजन लिया है सारे डिपार्टमेंट्स में बैठ के कि 1 हफ्ता 10 दिन डिले करना ज़रूर मकसूद हो सकता है. बट आप ये देखें अगर कोई माँ अपना बच्चा खो दे तो वो ऐसा लॉस है जो सारी जिंदगी पूरा नहीं हो सकता. However, we are working on alternate things, but for now, schools will open the 1st of September. नेक्स्ट के लिए टेस्ट दोबारा अनाउंस कर देंगे. So thank you. बड़ा कमाल क्वेश्चन किया जिन्होंने भी किया है. मेरी ये प्रेडिक्शन है, आप जिंदगी आगे जाएंगे. 55,000 स्कूल्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, 45,000 में हेड्स नहीं थे. सो पहले फेज में, और हेड्स अपनी मर्जी से नहीं गए. पहले फेज में हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ओपन मेरिट के थ्रू सबने एप्लीकेशन दी, आपने अपना टेस्ट दिया, बड़े कमाल रिजल्ट्स आए. जो TNA से डरते थे मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, देखिए आपने हेड टीचर्स के टेस्ट दिए, कितने एक्सेप्शनल नंबर्स हैं आपके. अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें. हेड टीचर्स को रिम्यूनरेशन भी देने जा रहे हैं और हेड टीचर्स जो एलिमेंट्री स्कूल्स के हैं उनका राउंड अगले हफ्ते खोल रहे हैं, उसके बाद प्राइमरी का खोलेंगे. Okay, what is the future of surplus teachers which are left over as per the student? So there is two kind of surplus teachers. One who was sane, who was smart,
एंड हु थॉट कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है. सो 26,000 में से 24,000 कुछ ने अपनी प्रायोरिटीज सेलेक्ट भी कर ली, हमें बता भी दी. जिन्होंने नहीं की और वो समझ रहे हैं वो स्मार्ट हैं, तो हम भी स्मार्ट हैं. हम आपको अपनी मर्जी से अब उन स्कूल्स में प्लेस करेंगे बिकॉज हमने आपको पूरा मौका दिया, दोबारा मौका दिया कि अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करें. देखें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है कि गार्डन एक स्कूल है, 30 बच्चे, 15 साथी, स्टूडेंट टीचर रेशियो 2 की एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ऐसा नहीं, बट कई जगहों पे है भी. तो इसलिए हमने उन्हें कहा कि अच्छा ये 10 टीचर सरप्लस हैं, ये 5 सरप्लस हैं, आप प्लीज मॉडल टाउन की जगह गार्डन टाउन आ जाएं, गुलबर्ग आ जाएं, आप ठोकर पे आ जाएं. 2-3 किलोमीटर डजंट मेक अ डिफरेंस, बट वहां टीचर्स शॉर्टेज है और आप करोड़ों रुपए की सैलरीज लेते हैं एनुअली एक स्कूल के हिसाब से. तो उन्हें अर्बन रूरल डिवाइड, शहरों के अंदर सब आना चाहते हैं. गांव के बच्चों का क्या होगा, वो तो 71% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सो हमने उन्हें वहां पोस्ट किया. जिन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की, डिपार्टमेंट विल शो स्पाइन एंड दे विल पोस्ट यू. और एक एक ऑर्डर जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन मैं इंश्योर कराऊंगा बिकॉज ये कॉम का पैसा है. टीचर्स का बहुत शुक्रिया दैट दे हैव बीन पेशेंट. आपको थोड़ी सी तकलीफ तो आई होगी, बट साथ ही साथ आपने कॉम के बच्चे पढ़ाने, उनका मुस्तकबिल बढ़ाना है. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपको कुछ नहीं करना चाहिए. हम प्राइवेट स्कूल वाले छुट्टियां मिलने से बहुत परेशान हैं. प्राइवेट स्कूल को कम से कम टाइम बताने की इजाजत दें ताकि 8, 9, 10 फैमिली. देखें इस पे वी हैव अ मीटिंग टुमारो, बट फॉर नाउ 1st of September है एंड आई रियली आई एम वन ऑफ द बिग एडवोकेट्स ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. मैं वजीर सिर्फ सरकारी स्कूलों का नहीं हूँ, मैं पंजाब की तालीम का, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं, पूरे के पूरे सफेयर का. वो प्राइवेट स्कूल हो, वो नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल हो, वो एडटेक चेन्स हो, वो एनजीओ स्कूल्स हो, और या वो प्राइवेट स्कूल्स हो, हम सब के लिए काम करते हैं. और आप सब की रिक्वेस्ट पे ही मैंने मैडम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके आपको समर कैंप की इजाजत लेके दी थी. बट फॉर नाउ इट इज द 1st of September. प्लीज डू नॉट डू एनी वायलेशंस बिकॉज बच्चे सबके इंपॉर्टेंट हैं. लाहौर कोर्ट की फाइनेंस ब्रांच ने मैट्रिक के तलबा अपनी फीस जमा करवा रहे हैं कैश पीसी वैसे से, जिसके बाद में they don't have a proof and they are saying that your transactions have been reversed and students are in trouble. सो we've made sure. देखें ये क्या तरीका है कि लंबी लंबी लाइनों में लगें, घंटों इंतजार करें, बुजुर्ग वालिदैन वहां खड़े रहें आपकी फीसें डिपॉजिट करने. सो हमने आपको सारी ऑप्शंस दी. हाउएवर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आई. कोई स्पेसिफिक सेंटर है या लाहौर में कोई स्पेसिफिक इजी पैसा शॉप है, कोई एजेंट है जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सारी डिटेल्स भेजें उन लोगों की जिन्होंने अप्लाई किया. उनकी फीसिस के प्रूफ आपके पास होंगे, जिन्होंने इजी पैसा से दिए, कौन रिवर्स कर रहा है, कौन तंग कर रहा है, एवरी डिटेल, सो आई कैन मेक श्योर दैट वी रिजॉल्व दिस. Yeah, details of the school I've requested, details of the students I've requested, of the officials involved and who in the board is not accepting their applications or doing anything that is creating trouble for the students. Because students को अच्छे हालात देना, अच्छी तालीम देना, यही हमारा गोल है और उसी के लिए हम सब बैठे. So I have noted and we'll be waiting for the entire details from the said school. Any more questions? We're done with the questions. We just need to share the school doors that they number and names so that we can send the details. Yes, so can we have the education helpline number please so I can it out loud. और मैं साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा मकसद लाइव आने का ये है कि टेक्नोलॉजी बड़े गैप्स ब्रिज करती है. सो आपको अगर कहीं एक काबिल टीचर मिलता है, आप चाहते हैं इसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, प्लीज़ हमें लिखें. अगर आपको लगता है कि कहीं कोई उस्ताद नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें लिखें. स्कूल के हालात अच्छे नहीं हैं, लिखें. अच्छे हैं तब भी लिखें, बिकॉज अच्छे को अप्रिशिएट करना, बुरे को अकाउंटेबल करना, ये हमारे मज़हब में भी है, ये हमारे आइन में भी है, और यही हमारे वालिदैन है. एंड माय पर्पस ऑलवेज हैज़ बिन कि मैं मैक्सिमम आपसे एंगेजमेंट रखूं. हमने कभी आपसे नहीं पूछा आप किस जमात से, हमने कभी आपसे नहीं पूछा आपने किसे वोट किया, बिकॉज तालीम जो है इसमें सियासत को नहीं होना चाहिए.
ना हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने कभी लैपटॉप देते हुए पूछा, ना स्कॉलरशिप। बस उनका मानना ये है कि आपको इस मुल्क के लिए काम करना है, इस सूबे के लिए काम करना है। और आपने देखा है पिछले 1 सवा साल में बड़े मैसिव रिफॉर्म्स आए हैं। आप एग्जामिनेशन बोर्ड्स देख लें, बूटी माफिया देख लें, करिकुलम देख लें, टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट, गूगल सर्टिफिकेशंस, टीचर्स ट्रेनिंग, आप पेट्टा देख लें, आप स्कूल्स की इनरोलमेंट देख लें, 11 लाख से 27 लाख, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग, टीचर्स तकरीम अवार्ड्स, टीचर्स को स्कॉटलैंड ट्रेनिंग पे भेजना। इस साल इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम वो नंबर एक्सपैंड करें और करीबन एक हम लेके जाएं। सो तालीम दोस्त हेल्पलाइन का नंबर आपको देना चाहता हूं ताकि सारी अच्छाइयां और बुराइयां हम तक पहुंचाएं। कोई क्लर्क पैसे ले रहा है, कोई किसी को हरेस कर रहा है, कोई रिश्वत में एंगेज्ड है, आपसे किसी किस्म की डिमांड की जाती है, आपका काम है आप हमें पहुंचाएं एंड वी विल टेक एक्शन। तालीम दोस्त हेल्पलाइन का नंबर है 0316 026 1408, 0316 026 1408। तालीम दोस्त हेल्पलाइन पे हमें रीच आउट करें। वी एनालाइज एवरीथिंग, वी टेक केयर ऑफ योर कंप्लेन्स एंड वी सेंड देम एंड टाइम बाउंड देम एंड इंशाल्लाह मैं और आप मिलके मैडम सीएम के विजन के मुताबिक एजुकेशन रेवोल्यूशन को दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन रेवोल्यूशन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।